अच्छा लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं बच्चों के जो भी साइंस इजी लर्निंग, आपका अपना फेवरेट चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बहुत अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज टर्न आ चुका है बच्चों आपका क्लास 10th साइंस चैप्टर लाइट, फिजिक्स का बहुत हार्ड चैप्टर जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में किया हुआ है ना, पक्का बच्चों। तो आज है टर्न पार्ट नंबर 6 का और देखते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम is correct for the ray of light incident on a lens as shown in the figure। तो बताइए बच्चों, कौन सा डायग्राम आपको दिख रहा है कि रे किस पर आ रही है। चलिए बना के दिखाता हूं। क्लियर, ओके। दिस इज ओ और लाइट आ रही है आपकी फोकस से, और गाना आपने सुना होगा कि फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। अरे फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। सबको आया बच्चा लोगों, पक्का। और तो आपका ए रॉन्ग है, बी सही है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आ गया अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ रे आफ्टर पासिंग थ्रू द। कौन सा डायग्राम इनमें से सही है, कौन कौन से सही डायग्राम है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आते हैं, इंपोर्टेंट डालिए ऐसे क्वेश्चंस। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ रे आफ्टर पासिंग थ्रू द। तो बच्चों फर्स्ट आपको दिख रहा है। तो बच्चों मैं आपको रूल्स के डायग्राम द्वारा से यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर ओ, क्लियर। और पहला रूल, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, गई पहला रूल। दूसरा रूल, ओ से ही आएगी तो ओ से ही जाएगी, दूसरा रूल। तीसरा रूल, अरे फोकस से आएगी तो फोकस पैरेलल हो जाएगी, रूल नंबर 3। अब देख लीजिए सारे रूल्स आपके आ गए। तो भैया ओ से आ रही है, ओ से जाएगी, सही है फर्स्ट। सेकंड, पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही है, सही है। तीसरा, फोकस से आ रही है, पैरेलल हो जाएगी, सही है। चौथा रॉन्ग है। तो आपका सही आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। द करेक्ट चॉइस इज सी। गुड क्वेश्चन। सबको आ गया, अच्छी तरह से आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बच्चों। पक्का आ रहा है ना, ढंग से आ रहा है। नमन रावत बोला करिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे बच्चों। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नैन्सी, नैन्सी दीदी की जय हो। नैन्सी कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस विथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, हाइट है 10 सेंटीमीटर, रखा हुआ है 25 पर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस, कॉनकेव लेंस है, आंख बंद करके समझ लीजिए, कॉनकेव लेंस। ट्रिक याद रखिए कॉनकेव लेंस की। बीएसएम ट्रिक क्या कहती है, बीएसएम ट्रिक कहती है कि कॉनकेव लेंस केवल वेद इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनेस। और वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर कभी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यस द इमेज नो 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 एज द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल, करेक्ट। यस एज द इमेज फॉर्म विल बी इरेक्ट, ओके। नो, द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया, पक्का आ गया, बोला करिए। हारिका,
हैरी का, नॉट हारे का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट इज द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो बच्चों कॉनकेव मिरर, बियॉन्ड सी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1, है ना। अभी ट्रिक बताऊंगा सारी। कॉनकेव एट सी इक्वल्स टू -1। तो मैं आपको कॉनकेव की ट्रिक बता दूं। कॉनकेव बिटवीन सी एंड एफ ग्रेटर देन 1, कॉन्वेक्स बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी ग्रेटर देन 1। अब देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, इनकरेक्ट। तो पहले मैं कॉनकेव मिरर की ट्रिक्स, BSM ट्रिक्स, BSM ट्रिक एफ, ओके, सी और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, सी और एफ। ओके, तो बच्चों एफ ऑफ बियॉन्ड सी मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच का केस। इमेज कैसी बनेगी बच्चों, दैट इज सी और एफ के बीच में। कैसी इमेज बनती है बच्चों बता दूं, RID, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश होगी तो कैसा होगा, M पक्का, कैसा होगा, -1। क्लियर, पक्का। कॉनकेव एट सी पे आ जाइए। जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, इमेज सी पे बनेगी। कैसी होती है, RIS, सेम साइज, और M इक्वल्स टू -1। क्लियर, ट्रिक देखिए मेरी। कॉनकेव बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आ जाइए, इमेज बनेगी इन्फिनिटी और सी के बीच में। क्लियर, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो सी एंड एफ के बीच में इमेज बनेगी बच्चों, कैसी होगी, दैट इज RIL। यहाँ पे आएगा M पक्का -1 से बड़ा। क्लियर, क्लियर। और यहाँ पे जो RID था उसमें छोटा। अब बचा आपका कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स बच्चों आपको मैं बता दूं, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा VED इमेज बनाता है। VD इमेज बनाएगा तो M होगा क्या, +1 से छोटा। ओके, छोटा होगा, छोटा छोटा छोटा। ओके, तो भैया सब सही थे। ए वाला ग्रेटर देन +1 कह रहा है, दिस इज द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। सारे समझ में आ गए ढंग से, और ढंग से आ गया ना तो जल्दी से लाइक कर दियो। इस शॉर्ट ट्रिक्स को कॉपी में जरूर लिख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पक्का पक्का पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 is to be obtained by using a converging mirror। सीधा सीधा है यार, M -1 मिरर, -1 मतलब रियल इन्वर्टेड, 1 मतलब सेम साइज। रियल इन्वर्टेड और सेम साइज इमेज कहाँ पे बनती है, एट सी पर ऑब्जेक्ट रखा हो। एट सी मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन। क्लियर, चलिए पक्का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये मैग्निफिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से आपको करने हैं, इसलिए आज मैंने बहुत सारे दिए। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6, M माइनस एंड 0.6 माइनस रियल और इन्वर्टेड 6, दैट इज डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बच्चों, तो कहाँ पे इमेज रखी होगी, बिटवीन फोकस एंड पोल, नो, एट द फोकस नो, बिटवीन फोकस एंड नो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। द करेक्ट आंसर इज डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको आ गया, वेरी गुड क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, पक्का। चलिए ट्रिक याद रखिए, VSM ट्रिक OP। क्वेश्चन नंबर 7, अ लीनियर ऑब्जेक्ट
इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओ हो, ये डायग्राम बच्चे मोस्टली टाइम गलत करते हैं पेपर में। क्लियर? आइए डायग्राम बनाता हूँ, टफ क्वेश्चन डाल दीजिए और बहुत सारे बच्चे गलत करके कहेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, सुनिए ढंग से। लीनियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सॉरी। इधर कौन सा मिरर है भाई? कॉन्वेक्स, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर, समझ में आ रहा है? प्रतीक 9 बार पोल है ना। अब हमसे कह रहा है दिस इक्वल्स टू फोकल लेंथ, कहीं भी रख दें आप फोकस, इधर इधर फोकस नहीं होता, इधर इन्फिनिटी होता है, फोकस इधर होता है, कहीं भी रख दें आप, है ना। तो हमने सपोज यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, पैरेलल आई, चली गई। क्लियर? बोलो, वापिस हो गई। क्लियर? समझ में आया? और दूसरा कहाँ से वापस होती हुई दिखेगी हमें? फोकस से। दूसरा बच्चों दिस इज सी। तो आपकी जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश ए बी, तो आपकी इमेज बन रही है बिटवीन एट इन्फिनिट डिस्टेंस, नो, सबसे ज़्यादा बच्चे ही लिखेंगे। एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, नो। बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस f/2, इन्फिनिट नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको आगे। नमन चौधरी आ रहा है बेटा? गीतांशी पक्का? बोलिए, ढंग से बोलिए, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे नंबर आने चाहिए। नैन्सी पक्का? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एरो जरूर बनाए करिए और अच्छी तरह से पढ़ा करिए। अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10? क्लियर? पक्का? समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए इस डायग्राम को कैसे, क्वेश्चन को कैसे करें। कौन सा मिरर है? कॉनकेव, कॉनकेव, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब आपका डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और इधर देखिए डायग्राम, दिस इज 20, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे 30 पे। क्लियर? अब बच्चों क्या कह रहा है? 30 पे रखा हुआ है, कॉमन सेंस है। अब देखिए ट्रिक बता रहा हूं मैं बहुत अच्छी तरह, बिना सॉल्व किए हुए इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा मैं आपको। पैरेलल है ना, फोकस से, और सी से इमेज बन गई यहाँ पे। अब देखिए ढंग से, आपका जो आंसर होगा वो 10 से ज़्यादा होगा और 20 से कम होगा। आंसर मस्ट बी इन बिटवीन 10 एंड 20। तो आपका 20 हटा दिया हमने, चलिए जी, तो हट गए 10 और 20। अब 10 और 20 में बचा 15 में एक इमेज कहाँ बन रही है बच्चों? कहाँ बन रही है इमेज? कहाँ बन रही है? लेफ्ट साइड। तो द करेक्ट चॉइस इज बी, दिस इज बी SM ट्रिक। अब देखिए क्या मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? नो, बस आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो गया, नहीं तो न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ता, बहुत टाइम लगता। सबको समझ में आ गया? मैं चाहूं तो इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकता हूं। अगर आपको लगता है इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसे न्यूमेरिकली भी समझाइए, तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। क्लियर? और अगर आपको इस तरह से आ गया तो बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हो, ग्राफ क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुनिए, स्टडी द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल दिए हुए हैं, एंगल आर, और दिस इज एंगल आई। क्लियर? पक्का? तो ये ग्राफ प्रूव्स स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही कह रहा है। फर्स्ट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज, नो। क्लियर? द रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट इज लेस देन 1, ऐसा कोई रूल नहीं है।
द वैल्यू ऑफ रेफरेंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट। ऑब्वियसली लाइट की स्पीड पे डिपेंड करेगी, क्लियर, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ, द करेक्ट चॉइस इज बी, बी इज द क्वेश्चन आंसर। और भावेश आपको समझ में आ गया होगा, आप बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। प्रेम समझ में आया बच्चा, पक्का, ढंग से पढ़िए, ढंग से, दम से। माही बोलो बेटा, आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, द रियल इमेज फॉर्म बाय मिरर इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर। आइए तो इधर देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यू दिया हुआ है -60 सेंटीमीटर, और रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर। वी -30 हो गया क्योंकि रियल है, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू -b अपॉन यू माइनस। अब देखिए पहली बात, रियल इमेज है ना, हमेशा माइनस का आता है, m मस्ट बी नेगेटिव। सबसे पहला तो ये हो गया, और मस्ट बी नेगेटिव जैसे ही आ गया तो आपके ये दोनों आंसर तो कट गए, कट गए। तो आ जाओ बस, खत्म। अब इनमें लड़ाई हो रही है वी और यू, तो -30 u -60, माइनस से माइनस कट गया, दिस इज -1/2, दिस इज -0.5। सबको आ गया बच्चों, द करेक्ट आंसर इज डी, सी भी कट गया। अब देखिए कितनी अच्छी तरह से सबको आ गया ना। तो नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा, सबको आ गया। अनुष्का, वर्षिका, हिमांशी बोला करो बच्चों, सबको आया ना? बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। लाइट रेज ए एंड बी फॉल ऑन ऑप्टिकल कंपोनेंट एक्स एंड कम आउट एज सी एंड डी। तो बताना ऑप्टिकल कंपोनेंट क्या है। अब भाई मैं करके देखना पड़ेगा, देखिए मैं बताता हूं आपको। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, पैरेलल आई, फोकस से गई, पैरेलल आई, क्लियर, फोकस से गई। अब आपको क्या दिख रहा है उसने, क्लियर, ये डायग्राम ऐसे दिया है, पक्का समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कॉनकेव लेंस का खेल। सब चीजों को समझा करिए। पैरेलल आई ऐसे जाएगी, बोलो पक्का, ऐसे, इधर आई ऐसे जा रही है। अब आपको कौन सा दिख रहा है डायग्राम, जल्दी बता दीजिए, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर भी कल बताऊंगा आपको, बट आपका देखना चाह रहा हूँ ये दोनों डायग्राम में से किससे मैच करते हुए दिख रहा है आपको, जल्दी बताइए। मुझे तो आ गया, आपको देखता हूँ किस किस को आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए गुड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस DBQ, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 न्यूमेरिकल। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस एक ही बात, वाटर एंड डायमंड रिलेटिव टू एयर आर इतने। तो भैया NW दिया हुआ है 1.33, एन डायमंड दिया हुआ है 2.4, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट कॉमन सेंस, रिफरेंट डायमंड रिलेटिव टू वाटर, एन डायमंड रिलेटेड टू वाटर, क्लियर। तो क्या फॉर्मूला होता है, ND/NW, ND 2.4 और NW 1.33। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपने जब 2.4 में 1.33 डिवाइड करेंगे तो जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से डिवाइड कर दो, जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से डिवाइड कर दो। सबको समझ में आ रहा है, आंसर 1.80, क्लियर। तो द करेक्ट आंसर इज बी,
न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जरूर पेपर में। सबको आ गया? पक्का आ रहा है? नियति सामा आया बेटा? लक्ष्य गुप्ता पक्का? आदित्य गुप्ता बोला करिए, बोलिए। मेनक बाबू, अंबर सिंगाल बोला करिए। सबको आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा क्वेश्चन है भाई। डायमंड विद रेस्पेक्ट टू ग्लास मतलब NDG 1.6, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, NG 1.5, एब्सोल्यूट हमें निकालना है ND। इजी क्वेश्चन है। NDG फॉर्मूला बोलिए, ND अपॉन NG। NDG 1.6, ND निकालना है, NG 1.5, ND 1.6 इंटू 1.5 सॉल्व करके आंसर निकालिए। जल्दी निकालिए, मैं आपको टाइम दे के बता रहा हूँ। 1.6 इंटू 1.5 देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा। द करेक्ट आंसर इज 2.4। और वैसे भी डायमंड की जब पूछे ना आँख बंद करके 2.42 होती है, फिक्स वैल्यू है। बट यहाँ पे चेक भी कर लीजिए और 2.4 केवल बी दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, सबको आ गया? पक्का? पक्का आ गया? वेदांत पारासर आ रहा है बच्चा? आर्यन पंडित पक्का आ गया बच्चों? ढंग से पढ़िए। क्लियर? चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में 100% चांस है इसके आने के। 100% चांस। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? तो ढंग से करना है इस क्वेश्चन को। क्या आप कर पा रहे हैं? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सीखना जरूर आएगा मुझे लगता है पेपर में। फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। हमें बी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट। तो मतलब इधर देखिए, एन बी निकालना है ए के रिस्पेक्ट। तो बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर, लाइट जिस मीडियम में आ रही है दैट इज आई, जिससे आ रही है तो साइन 60, दिस इज द एंगल आई, याद रखिए दिस वन, और दिस इज एंगल आर साइन 45। साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्लियर? साइन 45 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1/√2। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो √3/√2। द करेक्ट आंसर इज आपका ए। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। A lens of focal length 12 centimeter forms an erect image 3 times the size of the object. The distance between the object and image is ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। चलिए भाई करते हैं। A lens of focal length 12 centimeter forms an erect image 3 times the size of the object। अब देखिए ये क्यों कॉनकेव नहीं हो सकता? कॉनकेव लेंस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉनकेव लेंस हमेशा VED इमेज बनाता है, तो पक्का नहीं होगा क्योंकि 3 टाइम्स है, तो पक्का एक कॉन्वेक्स लेंस होगा। बोलो कॉन्वेक्स लेंस होगा, यस और नो? पक्का कॉन्वेक्स लेंस होगा क्योंकि वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, PM या BL। फोकल लेंथ आ गई F इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स द साइज M इक्वल्स टू +3। बोलो पक्का? सबको आ रहा है? ढंग से आ रहा है? तो बच्चों पहले U निकालो और V निकालो। M इक्वल्स टू -V/U, मिरर है ना, लेंस है, सॉरी प्लस लेंस है भैया, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। तो M
+3 प्लस v अपॉन यू, बोलो तो v इक्वल टू 3u, ये आ गया। पक्का? पक्का आ गया? ढंग से बोलिए। 1/f 1/v माइनस लेंस है u, 1/+12 1/3u, बोला करिए, -1/u, u 1/12, एलसीएम आ गया कितना 3u 1 -3। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? पक्का आ गया ढंग से? तो 3u इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे बचा -2 मतलब -24, u इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर। ये u आ गया। v कितना आ जाएगा आपका? v बोलो, v 3 मतलब 24 प्लस का 24 माइनस का 24 सेंटीमीटर। सबको आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक आ गया सबको? पक्का आ गया? बी की वैल्यू। अब बच्चों हमसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अगर आप डायग्राम बनाएंगे ना, डायग्राम, तो जो अगर लेंस है कौन सा, कॉन्वेक्स, क्लियर, और ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है ना, ऑब्जेक्ट इमेज ओ और आई। तो बच्चों यहाँ पे कितना है ये 8 और ये कितना है 24। डिस्टेंस कितनी आई ऑब्जेक्ट और इमेज की? 16। द करेक्ट आंसर इज बी। बहुत टफेस्ट क्वेश्चन। और अगर आपको नहीं आया है तो कल दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से इसको लिख दीजिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आइए। A student traces the path of ray of light passing through a rectangular glass slab for 3 different value of angle of eye 30, 45, 60 degree. Okay, he extends the direction of incident ray by a dotted line and measures the perpendicular distance L. L ये दिख रहा है आपको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आप सभी को पता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आई। तो आई एल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही है? नॉट 45 के लिए अच्छा हट, गलत। तो द करेक्ट चॉइस इज ए। आपको समझ में आ गया होगा? पक्का आ गया? क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। A student has traced the path of ray of light through a glass slab as follows. If you are asked the level 1, 2, 3, 4, angle I, angle E and R and lateral displacement. ये डायग्राम बहुत अच्छा है। तो भैया वन एंगल कौन सा होगा? एंगल आई। चलिए एंगल आई, ये तो सही है। एंगल ई कौन सा होगा? दिस इज एंगल ई, दिस इज एंगल आई। ओके, एंगल आर, दिस इज एंगल आर। तो 1, 3, 2 और दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सबको आ गया? तो आंसर आया इसका 1, 3, 2, 4। सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आएगा। ओमा वीरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? जीवन समझ में आया बच्चा? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A student determines the focal length of device X by focusing the image of distant object on a screen placed 20 cm from the device on the same side as the object. The device X is okay. देखिए ढंग से सीखना। Determine the focal length of a device X by focusing the image of distant object. सेम साइड में इमेज। देखिए कॉनकेव में, लेंस में जो इमेज बनती है वो अपोजिट साइड में बनेंगी। क्लियर? लेंस में
पक्का। A student determine the focal length of device X by focusing the image of distant object on a screen placed 20 centimeter from the device on the same side as the object। तो आइए, तो कॉन्वेक्स लेंस तो नहीं होगा, क्लियर। अब कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ 20, तो ये गलत दे दिया, ये भी नहीं होगा। अब लड़ाई हो रही कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर तो भैया कॉनकेव मिरर होगा, फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ पे ही क्या बन जाएगी इमेज। द करेक्ट चॉइस इज डी। डायग्राम आप सभी को पता होगा, दिस इज इन्फिनिटी से आती है, तो कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी। तो यहाँ पे स्क्रीन रखिए, स्क्रीन जहाँ पे रखिए वहाँ पे इमेज बन जाएगी, दैट इज 20 सेंटीमीटर। सबको आया पक्का? अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सबको आता होगा होमवर्क क्वेश्चन, जल्दी से करिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पक्का पेपर में आएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंस आर द स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता होना चाहिए n इक्वल्स टू c/v। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मीन्स मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस स्पीड। एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, जिसका लेस n होगा उसमें मोर v होगा, क्लियर। तो लेस n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, 1.36, 1.77, 1.31, सबसे कम s का दिख रहा है, उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज d हो गया। सबको आ गया बच्चों, d इज द आंसर, पक्का आ गया, बोलिए ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। इन द फॉलोइंग फिगर, चलिए आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेस्ड इनसाइड बॉक्सेस ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दीज। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए और इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। रीड द पैसेज carefully and answer the following question. The path of light ray from air of two different media A and B for given angle incidence is shown. Na and B are the refractive index of two media. क्लियर। अब देखिए ढंग से सीखना, एयर ए और ए बी, एयर से लाइट आ रही है, यहाँ पे 45 डिग्री था, यहाँ पे भी 45 डिग्री है, क्लियर। तो दोनों का म्यू बराबर होगा ए में, है ना। ए का जो मीडियम होगा उसका इससे पता चला एन ए इक्वल्स टू एन एयर, ये पता चल गया फर्स्ट केस से, केस फर्स्ट से, क्योंकि कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, सिंस बिकॉज नो बेंडिंग टेक्स प्लेस। और ऐसा तब होता है जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, मैंने लिखा है था आपको पता। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों आपको, इधर यहाँ पे आपका 45 है, ये 30 है, 30 है, तो पक्का लाइट आ रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, केस 2 में टूवर्ड्स द नॉर्मल, पक्का मीन्स रेयर टू डेंसर, यानी कि जो बी होगा, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एयर से, क्लियर। तो भैया अब आपका क्या निकल के आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे कोई नहीं कराएगा बच्चों, ये पेपर में आएंगे। अब बच्चों आपको क्या पता चला कि एन बी एन एयर के बराबर था, यहाँ पे ज़्यादा है, तो एन ए, तो एन बी इज ग्रेटर देन एन ए होगा, एन बी ग्रेटर देन एन ए, द करेक्ट चॉइस इज सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए, पक्का अच्छा क्वेश्चन, समझना ढंग से, इसे देखिए क्या, क्लियर। रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्लियर, ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23।
टू प्रोड्यूस एन इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट द पोजीशन शोन द ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू प्लेस। हमें 2f इमेज बनानी है, 2f इमेज बनानी है 2f, तो ऑब्जेक्ट को 2f पे रखना है, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखना है, तो भैया x पे रखना होगा, x दैट इज एट x द आंसर इज D। सबको आ गया मेरे बच्चों, दैट इज 2f इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, मैग्निफिकेशन आएगा -1। सबको आ गया पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन, ये चलिए आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन बच्चे। चलिए बच्चों, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आप करेंगे टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में, और देखते हैं कौन कौन से बच्चे अपने नॉलेज की यूज करके इस क्वेश्चन को करते हैं। जल्दी से करिए, इम्पोर्टेंट भी डाल देना, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी, इमेज पोजीशन सी, इमेज साइज बराबर रियल और इन्वर्टेड, बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट पोजीशन बियॉन्ड सी, इमेज पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश्ड, नो नो नो। बिटवीन एफ एंड सी, इमेज पोजीशन नो, इमेज साइज एनलार्ज, एनलार्ज तो होगा, सेट ही खराब हो गया। रियल और इन्वर्टेड एट एफ, एट इन्फिनिटी, इमेज साइज हाईली डिमिनिश्ड, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर इज ए। सबको आ गया। इंपोर्टेंट टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पेपर में जरूर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबको आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26, बीम ऑफ लाइट, ए अच्छा क्वेश्चन है, प्रोपेगेटिंग इन मीडियम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए विद इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन एन ए, कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, and interference into medium B with an index of refraction NB. The angle of incidence is greater than the angle of refraction. Oh my God. आइए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब हमसे कह रहा है लाइट आ रही है ए से बी में, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है ना, तो पक्का लाइट आ रही होगी बच्चों ऐसे, इस तरह से towards the normal. This is angle I, this is angle R, this is rarer medium और this is denser medium। समझ में आया? This is rarer, क्लियर। अब VA एंड VB डिनोट्स द स्पीड ऑफ लाइट। मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया ये क्वेश्चन, तो जो बच्चा लाइन कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा ना, हर लाइन को नहीं पढ़ रहा, वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते यार। तो बच्चों आपको बता दूं, मैं एक फिर दोबारा से सिखा दे रहा हूं, एक साइड में रेयरर और एक साइड में डेंसर। रेयरर का V मोर होता है, इसका V लेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा बच्चों बताइए, लेस, और इसका N मोर। तो बस आ जाइए, V रेयरर A मीडियम है A और दिस इज B, क्लियर। तो वी ए इज ग्रेटर देन बी बी, ओके, एन ए इज लेस देन एन बी। कौन सा दिख रहा है भैया? ए तो नहीं दिख रहा और वी दिख गया। द टफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% वेदांश पारासर ये बोर्ड में आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट फुली बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, और एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आएगा द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास एंड वाटर। आइए, एन जी 3/2, एन डब्लू 4/3। हमें ग्लास की वाटर की रिस्पेक्ट निकालनी है, एन जी डब्लू बच्चों दैट इज NGW निकालना है बच्चों। मैंने आपको ट्रिक बताई है, जिसका है वो ऊपर है, जिसके रेस्पेक्ट नीचे। NG 3/2,
एन डब्ल्यू 4/3, दैट इज 9/8। अब देखिए जो बच्चे गलती करेंगे ना वो 8/9 टिक लगाएंगे, जबकि रॉन्ग है, द आंसर इज 9/8। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो एमसीक्यू टिक कर पाएंगे, नहीं तो आपको कोई सा भी लगा सकते हैं। सबको आ गया बच्चों? पक्का आया ना मेरे बच्चों? अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। When light travels from glass to air, the incident angle is θ1 and refracted angle is θ2। आइए भाई देखना पड़ेगा। ग्लास, एयर, ग्लास डेंसर मीडियम, एयर रेयरर मीडियम। लाइट आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, एंगल आई, एंगल आर। एंगल आई को θ1 बोला है, एंगल आर को θ2 बोला है। तो बच्चों कौन सा एंगल ज़्यादा दिख रहा है आपको? पक्का θ2। θ2 इज ग्रेटर देन θ1। द करेक्ट आंसर इज दिस नॉट, दिस नॉट, दिस नॉट। द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आ गया? पक्का आ गया? बोला करिए सनी खान, समीर, पक्का, समीर चौधरी, समीर वर्मा, समीर खान, बोला करिए बच्चों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन। इस क्वेश्चन को आप मुझसे पहले करके दिखा दीजिए, मान जाऊंगा मैं। इम्पोर्टेंट डालिए और टफ डालिए और पक्का 100% बोर्ड के लिए डालिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होती है, याद रखिए। तो इसलिए ना फ्रीक्वेंसी पे, ना वेवलेंथ पे, ना वेलोसिटी, नन ऑफ दीज पे डिपेंड करेगी, किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। सबको आ गया? पक्का आ रहा है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। पक्का पक्का पक्का। इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज रैप्ड इन अ ब्लैक पेपर एज शोन इन द फिगर। हमने बीच में ब्लैक पेपर लगा दिया है, क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा? नो इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लेंस। नो, द फुल इमेज विल बी फॉर्म्ड बट इट विल बी लेस ब्राइट। चलिए आगे का देखते हैं। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ इमेज विल बी मिसिंग। नो, देयर विल बी 2 इमेज ईच प्रोड्यूस बाय 1। दिस इज नॉट। द करेक्ट आंसर इज बी। सुन लेना, अगर हम बीच में हमने ब्लैक पेपर लगा दिया है, इमेज की लेंथ पे, हाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखिए फुल इमेज बनेगी बट ब्राइटनेस डल हो जाएगी विद लेस इंटेंसिटी या ब्राइटनेस। सबको आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा। 100% क्वेश्चन लिख देना बोर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ए लो, इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन ही अच्छे हैं। चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड आर। आओ भैया, आपने मिरर के लिए 1/f, 1/v प्लस 1/u पढ़ा है क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/f, एलसीएम ले लिया, वी यू, बोलिए पक्का, और u प्लस वी, ये आ गया एलसीएम। अब आपको उल्टा कर दूँ, f इक्वल्स टू यू वी अपॉन यू प्लस बी। अब आप सभी को पता है रेडियस r इक्वल्स टू 2f होती है, तो r इक्वल्स टू ट्वाइस यू वी अपॉन यू प्लस बी। कौन सा दिख रहा है भैया बताओ? ट्वाइस यू वी और u प्लस बी। द करेक्ट चॉइस इज ए। दिस इज नॉट, दिस नो। किस किस को अच्छा लगा ये क्वेश्चन? जल्दी से बोल दीजिए सर, फर्स्ट टाइम किया है और अब अच्छी तरह समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में है। सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताइए, जल्दी से। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 31। 32 क्वेश्चन। A student has to do the experiment on finding the focal length of given concave mirror.
by using a distant object. Out of the following sets up 1 2 3 4 available to her, क्या क्या चाहिए और क्या क्या? स्क्रीन मिरर होल्डर और नो स्क्रीन होल्डर स्केल नो, दिस इज नॉट। देखो भैया उसे मिरर होल्डर चाहिए, स्क्रीन होल्डर चाहिए जिससे स्क्रीन होल्ड कर सके, और स्केल चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए। और सेकंड इज द आंसर, दैट इज बी इज द आंसर। सबको आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ओ हो 100% बेस्ड क्वेश्चन है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट नॉर्मली। नॉर्मली है तो जे हट गया, नॉर्मल पे आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? आ रही है और जा रही है, तो ये नहीं होगा। दिस वन आएगी और जाएगी बिना मुड़े हुए। द करेक्ट आंसर इज ए। समझ में आ गया? सबको आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। पार्थ रहेजा, दम से बोलिए बच्चों। आ रहा है? पक्का आ रहा है? ढंग से आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 34। बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन दिख रहा है जबकि दोनों अलग अलग है। नो रिफ्रैक्शन अकर एट्स द बाउंड्री दैट सेपरेट टू मीडिया ऑफ इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लाइट का नो डेविएशन होगा, नो बेंडिंग। नो बेंडिंग, लाइट बेंड नहीं होगी, तो ए होगा नहीं, ए होगा नहीं। अब इन दोनों में से यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट वापस जा रही है, तो वापस तो नहीं जाएगी। द करेक्ट आंसर इज सी, लाइट बिना मुड़े हुए सीधे जाएगी। द करेक्ट आंसर इज सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ गया? बिना मुड़े हुए पार हो रही है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। ओहो 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 इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट ग्लास स्लैब के। तो सबको आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अ स्टूडेंट्स वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट passing through a rectangular glass slab measured the three angle marked at θ1 θ2 and θ3 figured. His measurement could be correct if he were to find. देख लो भाई, ये θ1 है, क्लियर? ये θ2 है। अब लाइट आ रही है कहाँ से भैया? एयर, ऑब्वियसली एयर से कहाँ पे आ रही होगी? डायग्राम। तो बच्चों दिस इज आई, दिस इज आर, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई। बोलो, बोला करिए। टूवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3। इसने एंगल बाहर लगा दिए, एंगल ये वाले होने चाहिए, दिस दिस और दिस। क्लियर? अब आपको मैं बता दूं, एंगल मार्क गलत कर दिए इसने, याद रखना एंगल इधर मार्क होने चाहिए। तो दिस इज θ1 θ2, आपको पता चल रहा होगा θ1 ओके बड़ा होगा किससे? θ2 से। ओके पक्का? बोलो। और θ1, अच्छा इसने बाहर के एंगल ही पूछे हैं भाई। बस इतना पता है सीधा सीधा आंख बंद करके कि θ1 और θ3 ये बराबर होंगे एंगल, ये एंगल बराबर होंगे, θ1 बराबर θ3। क्लियर? चलिए तो θ1 बराबर θ3 किस में दिया हुआ है? केवल इसमें दिया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज दिस। अब देखिए जब θ1 ये वाला एंगल θ1 हमने लिया, इसने ये वाला लिया, तो पक्का ये वाला एंगल जब ये ज़्यादा होगा तो ये वाला कम होगा, और ये वाला ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, तो इसलिए आंसर करेक्ट होगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया? गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सबको आ गया। और θ1 θ3 क्यों बराबर होगा? क्योंकि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ ई। सबको आ गया? बहुत अच्छे क्वेश्चंस बच्चों थे आज के 35।
सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज का सरप्राइज क्वेश्चन ये बताना है कि किस क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पर हमने वी ए बी एच लिखा है, ये कौन से क्वेश्चन पे था और किन किन के लिए था। क्लियर? पक्का सबको आ गया? पक्का आ गया बच्चों? तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो चाहते हैं कि खूब पढ़े बट नहीं पढ़ पा रहे हैं। ओके बच्चों, तो बहुत सारा पढ़िए। बोलो बाबा अम्मा की जय। और आप सब टॉपर बने, बस यही हम चाहते हैं। और कितने मार्क्स कम से कम आए, 95% प्लस लेके आए। सबको आया? पक्का? ढंग से चलिए। बोलो बाबा अम्मा की जय। सबको आ गया? चलिए, बाय बाय।